देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी साथ साथ बिहार से चौंकाने वाली खबर। भाजपा के साथ यह क्या हो गया? यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट की परिस्थिति यह आ सकती है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि चिराग पासवान ने भी यह संकेत दे दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, नीतीश के साथ रहेंगे। लेकिन नीतीश ने एक चीज भारतीय जनता पार्टी को और यह दिखा दिया कि तेजस्वी यादव साथ साथ है, और तेजस्वी यादव को अगर छेड़ने की कोशिश करेगी, यानी कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ की थी, उसी तरह अगर तेजस्वी यादव के साथ करना चाहेगी तो वह कर नहीं पाएगी, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। यानी कि पूरी बिहार की राजनीति को नीतीश ने उलझा दिया। किधर है, इधर है, उधर है, यह पूरे उलझन में डाल दिया। हर किसी को खिचड़ी बना दिया, मतलब जैसे खिचड़ी आया तो खिचड़ी बना दिया उसको, पूरी राजनीति को। लेकिन नीतीश कुमार की यही राजनीति कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति बिहार के अंदर चल रही, यह तो कल खबर आई कि 243 विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने नीतीश को ही अपना नेता मान लिया है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा विलय करने जा रहे हैं, और जो उनके 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बार बार दिख रहे थे, वह नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। जब यह संभावना होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायक जो है, कहा जा रहा है कि दही चूड़ा भोज में वह नहीं आए। हो सकता है कहीं वह उनका प्रोग्राम रहा हो, मैं नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस ने तो नीतीश कुमार को सपोर्ट देने की बात पहले ही कह दी थी कि हम नीतीश कुमार को सपोर्ट देंगे, तो वह टूटने की तो बात नहीं हो सकती, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वह नीतीश के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। यानी कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंगल खड़ी हो चुकी है। अब उसके साथ कोई भी नहीं, उसके सहयोगी दल भी उसके साथ नहीं खड़े होंगे अगर वह बिहार की राजनीति में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी तो। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब तुरंत बनने वाले हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 100 के आंकड़े को टच कर रहे हैं नीतीश कुमार। असुद्दीन ओवैसी या आईपी गुप्ता, जिसकी बात कही जा रही थी, ताती तत्वा पान समाज, चुनाव के पहले बहुत ही जलवा दिखाया था आईपी गुप्ता ने, और प्रशांत किशोर को फिर फेल किया था गांधी मैदान भरने के लिए। गांधी मैदान को पहली बार जब प्रशांत किशोर भरना चाहते थे तो 5000 लोग को भी नहीं जुटा पाए, लेकिन आईपी गुप्ता ने पूरे गांधी मैदान को भर दिया था पहली ही बार में। लेकिन विधायक नहीं जिता पाए, इकलौते विधायक अपनी पार्टी के रह गए। वह जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। यह बात कही जा रही है कि पूरे वह संपर्क में नीतीश कुमार के हैं। अब ऐसे में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में एक चीज तो साफ नजर आ गया कि चाहे कोई भी बिहार से नीतीश कुमार को 5 साल के लिए हिला नहीं पाएगा।
मोदी शाह वह सपना देखना भूल जाए, यह पूरा नहीं नीतीश होने देंगे। और जरूरत, एक तस्वीर और साफ हो गई कि अगर जरूरत पड़ी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार भाजपा को भी बिहार में तोड़ लेंगे, भाजपा के लोग भी उनके संपर्क में हैं। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की भी मुलाकात हो गई। अब तो नीतीश और लालू की मुलाकात हो गई, तेजस्वी की मुलाकात हो गई, तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो गई, यानी कि तेज प्रताप यादव ने जो कार्यक्रम रखा, वह कार्यक्रम में सबकी मुलाकात सबसे हो गई। हर कोई भारतीय जनता पार्टी के या सब कोई उसमें आया हुआ था, लेकिन अहम लालू प्रसाद यादव की मुलाकात यह बहुत महत्वपूर्ण रही। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी पर आंच भी नहीं आने देंगे और नीतीश आरजेडी को टूटने भी नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी यह भूल जाए कि तोड़ेंगे। और इस वक्त विपक्ष के किसी भी, कोई भी दल ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार को सपोर्ट न कर रहा हो। हर कोई नीतीश कुमार के सपोर्ट में है, तो नीतीश टूटने तो बिल्कुल नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे पर तो नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है। लेकिन एक संकेत यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी और चिराग दोनों अगर नीतीश के साथ हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान यह तो समझ गए भारतीय जनता पार्टी मतलबी है, क्योंकि राज्यसभा जब उनकी मां को भेजना है तो वह टिकट देने की बात कहकर भी टिकट नहीं दी, तो अब वह निर्दलीय से खड़ा कर सकते हैं या अपनी पार्टी से खड़ा कर सकते हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी और नीतीश कुमार विपक्ष सपोर्ट करके, नीतीश के वजह से विपक्ष सपोर्ट करके उनकी माताश्री को राज्यसभा भेज देगी, जिसके वजह से वह नीतीश के बहुत नजदीक चिराग पासवान आ गए। तो अब यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, मोदी शाह के लिए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में मोदी शाह की राजनीति से बिहार के ही भाजपा के नेता उनसे खुश नहीं है, यह पहली बार सुनने को मिल रहा है। और दूसरी चीज, नितिन नवीन जो है बिहार से जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको हटा करके किसी और को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब यह सारी चीजें एकदम पेचीदा सा होती जा रही है, सब खिचड़ी होता है, किसी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे कुछ क्लियरिटी नहीं, कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव तो गंभीर है और उनका दो मकसद है जो बड़ी साफ नजर आ रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे लालू परिवार को खत्म करना चाहती है और तेजस्वी यादव के राजनीतिक कैरियर को खत्म करना चाहती है। जिस तरह तेज प्रताप यादव को भाजपा में लाने के लिए जो यह सामदन भेदभाव लगा था और तेज प्रताप यादव भाजपा में आ भी रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को अपने पक्ष में करके और यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को मैं पूरा नहीं होने दूंगा, कर ले जितना करना है उसे। लालू यादव परिवार का कोई भी शख्स भाजपा में नहीं जाएगा और ना ही झुकेंगे, जितना उसे साम दंड भेदभाव अपनाना है अपना ले। अब 3 कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की नाकाम हो गई। पहला, तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आने की प्रक्रिया, जो अब तक वाली परिस्थिति थी, यह था कि 14 तारीख को वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे, वह नहीं हुए, वह परिवार के नजदीक चले गए और परिवार ने उनके ऊपर लगाए गए जो बाउंडेशन थे वह सब हटा दिए। दूसरा, आरजेडी के 18 विधायकों को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की नाकाम कोशिश नाकामयाब रही, वह नहीं हो पाया। और तीसरा,
जो लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को डरा कर कि लैंड फॉर जॉब मामले में कि तेजस्वी यादव की राजनीति हम खत्म कर देंगे, जेल हो गया, सजा मिल गई तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। हकीकत यह है कि अगर 2 साल की भी सजा होती है तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में, तो 2 साल की सजा काटनी पड़ेगी और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 8 साल का कैरियर समाप्त होता है। तो 8 साल आप राजनीति से जब दूर रहेंगे, कोई इंटरफेयर आपका राजनीति में नहीं रहेगा, आप कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने उस पर नहीं झुके। जैसे हेमंत सोरेन झारखंड के नहीं सुने, हेमंत सोरेन को भी जमीन के ही मामले में उन्हें जेल में डाला गया था। 5-6 महीने वो जेल में रहे हेमंत सोरेन, लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वह फर्जी केस बनाया गया था। जब साबित नहीं कर पाई तो हेमंत सोरेन उससे जमानत पर बाहर निकल गए, और जमानत पर बाहर निकले तो विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए और भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन बिहार की राजनीति अलग है। झारखंड में हेमंत सोरेन के पास सत्ता थी उस वक्त, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवार के पास नहीं है। लेकिन मामले, उद्देश्य वही है भारतीय जनता पार्टी का जो हेमंत सोरेन के साथ था। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लालू यादव परिवार को बिहार के अंदर खत्म करना चाहती है कि बिहार के अंदर आरजेडी अगर खत्म हो गई तो क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर मजबूत कड़ी एक नीतीश कुमार की ही होगी, और नीतीश 5 साल बाद तो संन्यास ले लेंगे, तो उनकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो भाजपा का गुलाम न बने। इसीलिए नीतीश किसी भी कीमत पर आरजेडी को जिंदा रखना चाहते हैं कि आरजेडी जीवित रहेगी तो भाजपा का दाल नहीं गलेगा, अन्यथा भाजपा बिहार को नर्क बना देगी जैसे देश को नर्क बना रही है। इसलिए नीतीश और तेजस्वी साथ साथ है, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को ही तोड़ रहे हैं अब, क्योंकि चिराग पासवान जो हनुमान कहे जाते हैं, अगर वह नीतीश के साथ आकर के खड़े हो गए, इसका तात्पर्य है कि भाजपा टूट रहा है। और भाजपा के लोग भी नीतीश को ही अपना सीएम अगर मान करके सब एक साथ है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को डूबने से भाजपा से बिहार में बचा लिया नीतीश कुमार ने, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव को अब नीतीश कुमार का यह एहसान मानना पड़ेगा। यह रही इन लोगों की बात। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बिहार क्या भूमिका अब निभाएगा जब खरवास का टाइम खत्म हो गया और अभी तक बहुत उठापटक और बहुत सारी कहानियां चल रही थी बिहार के अंदर। अभी तक यह संकेत नहीं आ पाया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, जो छोड़ने की खबर बातचीत की जा रही थी, अभी तक यह संकेत नहीं आया। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को बहुत मजबूत कर लिए हैं और चिराग पासवान उनके साथ हो लिए हैं, इस बात का संकेत भरपूर नीतीश कुमार के साथ मिल गया है कि पूरा विपक्ष और एनडीए गठबंधन के नीतीश, मांझी और कुशवाहा उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ी हुई है, यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से 18 सांसद बिहार के उसके साथ नहीं है, वह नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब नरेंद्र मोदी का मिशन 37 के बाद जो कर रहे थे और जो डर उन्हें दिख रहा था, अब वह चेहरे पे झलक रहा है। लेकिन आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का चुनाव हो रहा है
और जिस तरह की धांधलियां हो रही है, और कल ही उसका रिजल्ट आने वाला है, वह बहुत कुछ चौंकाने वाला। आज पूरी रात महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ संकेत देने वाला है, क्योंकि 74,000 करोड़ रुपए का बजट है और साम दंड भेदभाव हर चीज वहां चल रहा है। जिस तरह से पैसे बांटे गए हैं महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के अंदर, वैसे पैसे विधायकी के चुनाव में नहीं बांटे जाते जितना पैसा उसमें बांटा गया है। लेकिन क्या मजाल है कि चुनाव आयोग एक शब्द भी बोलते। मैंने आप दर्शकों को सुबह ही वह खबर बताई थी। इस वक्त एक अलग ही परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर थोड़ी भी सुधार नहीं लाएगी और किसी कीमत पर नहीं आएगी, क्योंकि यह देश लूटने आई है। और यह भाजपा नहीं, यह देश इस वक्त आरएसएस चला रहा है, जो संघी, जो चाइना के प्रतिनिधि मंडल से बैठ करके पता नहीं कौन सा सौदेबाजी देश का कर रहा है और किस हैसियत से वह कर रहा है। आरएसएस क्या योगदान है उसका, या देश को बेचने का सौदा कर रहा है। यह एक बड़ी संकट वाली परिस्थिति देश के सामने उत्पन्न हो गई है, जिसकी कीमत इस देश के पूरे 144 करोड़ लोगों को चुकानी पड़ेगी। यह सत्ता मोदी के हाथ दे करके लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह देश इन संघियों का गुलाम बन चुका है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं देश के अंदर, और जिस तरह से बेरोजगारी हो रही है, और जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लग रहा है, और यह लोग देश मिल करके लूट रहे हैं, कुछ भी बचने वाला नहीं है। शेयर मार्केट का वह हाल है कि शेयर मार्केट धराम हो चुका है, और फिर भी झूठी खबरें चलवा करके यह सरकार इतना जीडीपी ग्रोथ है, उतना है, ये है, वो है, डंका बजा रही है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए। सोचिए, जिस देश का 8.2% जीडीपी ग्रोथ होगा, वहां पर दुनिया के लोग पैसा लगाने के लिए आएंगे, और उस देश में किसी को रोजगार की कमी नहीं होगी, सब खुशहाल होगा। आप सोचिए, आप सोचिए कि क्या आप खुशहाल हैं? आप सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर पा रहे हैं? आप सोचिए कि क्या आपकी इच्छा पूरी हो रही है? नहीं तो कैसे है यह देश खुशहाल, और कैसे इस देश की जीडीपी सही है? यानी कि सब कुछ पाखंड। जब प्रधानमंत्री किसी देश का डमरू बजाने लगे तो समझ जाइए वह डमरू नहीं बजा रहा है, देश का घंटा बजा रहा है। यह सोच लीजिए। लेकिन वक्त बदल रहा है, और वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। आने वाले वक्त में जो परिस्थितियां और हालात देश में आने वाले हैं, आपने सपने में नहीं सोचा होगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।